हेलो एवरीवन। कुंभ, मीन और मेष राशि पर चल रही है शनि की 7.5 और सिंह और धनु राशि पर चल रही है शनि की ढैया। तो कब होने वाला है सैटर्न प्रोग्रेसिव? तो मैं आपको बता देती हूँ, वो हो रहे हैं 28 नवंबर 2025। नमस्कार रावल सर, माई रत्ना चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जो शनि मार्गी होने वाले हैं उसके ऊपर आपका क्या विचार है? कि शनि जो वक्री से मार्गी होने जा रहा है वो मीन राशि में होने जा रहा है। 28 नवंबर 2025 को शनि वक्री से मार्गी होने जा रहा है। इसका विशेष प्रभाव 3 राशियों पे अवश्य पड़ेगा, एक कुंभ राशि, एक मीन राशि और एक मेष राशि। जो और भी प्रभावित होंगी वो धनु और सिंह राशि भी प्रभावित अवश्य होगी इस गोचर। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी कुंभ, मीन और मेष राशि पर चल रही है शनि की 7.5 और सिंह और धनु राशि पर चल रही है शनि की ढैया। और अभी कुछ वक्त पहले सैटर्न रेट्रोगेट हुए थे, यानी कि शनि वक्री हुए थे। और अब जो होने वाले हैं वो है सैटर्न प्रोग्रेसिव, यानी कि शनि मार्गी होना। तो कब होने वाला है सैटर्न प्रोग्रेसिव? तो मैं आपको बता देती हूँ, वो हो रहे हैं 28 नवंबर 2025। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में है CEO एंड फाउंडर ऑफ माई रत्ना मिस्टर मनीष जैन जी, और उनके साथ में है हमारे माई रत्ना के एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर मिस्टर जयंत रावल जी। चलें तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पॉडकास्ट। नमस्कार रावल सर, माई रत्ना चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मनीष जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। और गणेश स्तुति से हम कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। ओम गणानां त्वा गणपति गं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गं हवामहे, वसो मम आहम जानि गर्भधम त्वम जासि गर्भधम मा। ओम भूर्भुवस्व ओम गम गणपतिये नमः। और इसी सुंदर स्तुति के साथ हम ये कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। सभी माय रत्ना के दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार। आज का जो हमारा ये पॉडकास्ट है, जो हमारे पुराने पॉडकास्ट रहे हैं जो शनि से संबंधित रहे हैं, हमारे दर्शकों ने काफ़ी उनको सराहा है और काफ़ी जिज्ञासा है कि अब जो शनि मार्गी होने वाले हैं उसके ऊपर आपका क्या विचार है? आप हमें थोड़ा विस्तृत बताएं। बहुत ही सुंदर प्रश्न है मनीष जी, और यही हमारे माय रत्ना के दर्शकों की जिज्ञासाएं भी होंगी कि अब शनि वक्री से मार्गी होने जा रहा है तो उनका प्रभाव क्या उनके ऊपर पड़ेगा। लेकिन ये प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हम ये समझें कि शनि क्या है ना। तो शनि जैसे नाम से विदित है, मंद, धीरे धीरे चलने वाला ग्रह कहा जाता है। शनि एक गैस का गोला है, और गैस का गोला मतलब हमारे विचारों रूपी गैस का गोला है। तो हमारे विचारों को केंद्रित करता है, विचारों को नियंत्रित करता है। और शनि जो है न्याय प्रदाता भी है, कर्म फलदाता भी है। तो ये शनि का महत्व है। शनि ग्रह इनको प्रतिबंधित करता है, इनको नियंत्रित करता है। अब हम आते हैं कि शनि जो वक्री से मार्गी होने जा रहा है वो मीन राशि में होने जा रहा है। और मीन राशि में शनि 29 मार्च 2025 को आया था। उसके पश्चात 13 जुलाई 2025 को शनि मार्गी से वक्री हुआ, और उसके बाद अब 28 नवंबर 2025 को शनि वक्री से मार्गी होने जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि पहले जो शनि वैसे ही धीरी गति का ग्रह है वो अपनी चाल और धीमी कर ली थी, और जिससे हमको ऐसा लग रहा था कि शनि पीछे जा रहा है, और अब वापस से वो अपनी गति को बढ़ाते हुए वापस से उसी स्पीड में आएगा और हमको ऐसा लगेगा कि शनि मार्गी हो गया है। तो मार्गी होने का तात्पर्य यह है। अब इसके प्रभाव जानने के लिए और आगे क्या क्या जिज्ञासाएं हमारे दर्शकों को जानने के लिए ये हम आगे के प्रश्नों में अवश्य लेंगे। लेकिन इसका विशेष प्रभाव 3 राशियों पे अवश्य पड़ेगा, एक कुंभ राशि, एक मीन राशि और एक मेष राशि। जो और भी प्रभावित होंगी वो धनु और सिंह राशि भी प्रभावित अवश्य होगी इस गोचर से। शनि की 7.5 में जिन राशियों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, तो शनि का मार्गी होना
उन पर क्या विपरीत प्रभाव डालेगा या सकारात्मक प्रभाव डालेगा? बहुत ही सुंदर प्रश्न है मनीष जी आपका, और काफी राशि वाले इसको बहुत गिद्ध दृष्टि से देख रहे होंगे और कान लगा के सुनेंगे। तो शनि का प्रभाव साढ़े साती में तो सबको पता है परेशानी लाता ही है। जिन जिन के ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है और शनि का ढाइया चल रहा है, उनको थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ा, और वक्री होना उसको बढ़ावा देता है, आपको सोचने विचारने पर मजबूर कर देता है कि मैंने क्या गलती की, क्या गलती कर रहा हूं, इसको कैसे सुधार सकता हूं। और जब वक्री दशा में, शनि की वक्री दशा में अगर किसी ने भी इन लाइनों पर विचार किया होगा, आत्ममंथन किया होगा और उसके अपने अनुभव से उसने कोई उपाय भी किए होंगे, तो निश्चित तौर पे वक्री से मार्गी होने पर उसको हमेशा अच्छा प्रभाव मिलेगा, क्योंकि उसने वक्री समय पर उस समय का उसने सदप्रयोग किया है, उचित प्रयोग किया है। तो अब उसको फल थोड़े थोड़े अच्छे मिलने चालू होंगे। किंतु इस वक्री से मार्गी होने में शनि अपने प्रभाव अवश्य दिखाएगा, और जिन जिन राशियों पर इनका प्रभाव रहेगा उनको सहन उनको करना पड़ेगा। अब इस वक्री समय में उन्होंने जो उन्होंने उपाय किए होंगे वो उनको मदद करेंगे कि उनमें सहनशीलता बड़ी होगी, उनको एक डायरेक्शन दिखा होगा कि मैं इस जहां से रोशनी आ रही है इस दिशा में मैं जाऊंगा तो निश्चित तौर पर बारिश तो मिलेगी मेरे को, लेकिन मेरे पास छाता है। तो यही चीज उनको शनि वक्री से मार्गी होने पर यह फायदा उनको अवश्य प्राप्त होगा। बाकी उनके कर्म के उनको फल शनि न्यायदाता है, वे अवश्य देंगे। जिस प्रकार आपने हमें बताया कि अगर हमारे पास छाता हुआ तो हम बारिश से बच सकते हैं, तो जितना मैं समझ पाया हूँ कि अगर शनि मार्गी हो रहे हैं तो उसके दुष्प्रभाव से भी हम अच्छे तरीके से बच सकते हैं। आपने जिस तरीके से हमें समझाया है उस तरीके से अगर हम चले तो हमारे सारे दुष्प्रभावों में काफ़ी कमी आ सकती है। निश्चित तौर पे मनीष जी, और आप बिल्कुल सही समझे हैं, और मुझे पूर्ण आशा है कि हमारे माय रत्ना के दर्शक जो जिज्ञासु भी हैं उनको भी ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि घबराने की, शनि से घबराने की जरूरत नहीं है। बस अपने अंतर मन को स्वच्छ रखें और आत्मबल मजबूत रखें। आप निश्चित तौर पर उस कठिनाइयों से पार पा पाएंगे, या उन कठिनाइयों को सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे जिससे आप उनसे पार पा सकें। अच्छा पंडित जी, अभी जिस तरीके से आपने हमें समझाया है, तो मेरा प्रश्न ये है कि ये किन किन राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा? तो मनीष जी, बहुत ही सुंदर जिज्ञासा आपकी, और यही हमारे दर्शकों की भी होगी कि किन किन राशियों पर ये प्रभाव डालेगा। 29 मार्च को ये कुंभ से मीन राशि में आया, यानी कि कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि, इन पे साढ़े साती का प्रभाव रहेगा, और सिंह और धनु राशि पर इनका ढाइया का प्रभाव रहेगा, 2.5 वर्ष का प्रभाव रहेगा शनि का। ये 5 राशियां हैं जिनको विशेष तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है, और अपनी प्लानिंग उसी हिसाब से करें। सर्वप्रथम जिस राशि पर प्रभाव डालेगा वह कुंभ राशि है। अब कुंभ राशि का यह आखिरी पड़ाव चल रहा है, यानी कि उनके चरणों में शनि आ चुका है। तो उन्होंने पहले 5 साल बहुत ही संघर्ष देखा है। 29 मार्च से उनको थोड़ी शांति मिली, लेकिन 13 जुलाई के आसपास से उनको वापस से परेशानियों का थोड़ा सामना करना पड़ा हो सकता है। किंतु अगर उन्होंने आत्मबल बनाए रखा है तो उनको निश्चित तौर पर अब इसका उचित फल प्राप्त होगा। और इनके अगर देखा जाए तो शनि द्वितीय भाव में है, और वहां से इनके चतुर्थ भाव पे दृष्टि डाल रहा है, और अष्टम भाव पे दृष्टि डाल रहा है, और एकादश भाव पे दृष्टि डाल रहा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह है, सेकंड भाव यानी कि संपत्ति और वाणी, और चतुर्थ भाव ऐश्वर्य सुख, और अष्टम भाव अचानक से, और एकादश भाव आय स्रोत, इनके क्या आय कहां से आ रही है। तो अचानक से इनको लाभ मिलने की संभावना है। कुंभ राशि वालों को निश्चित तौर पर ये प्रभाव तब करेगा कि शनि उनके कहाँ पे बैठा हुआ है, किस भाव में बैठा हुआ है, और जन्म की कुंडली में वह शनि किस भाव में है, अस्त है या नहीं, उच्च राशि में है या नीच राशि में है, इसका प्रभाव भी अवश्य रहेगा। किंतु अब उनके लिए अच्छा समय शनि देने जा रहा है। तो कुंभ राशि वालों, आप अपना कमर पेटी बांध लीजिए और उत्साह के साथ इस समय को व्यतीत कीजिए, एक नई ऊर्जा प्राप्त कीजिए। अब हम मीन राशि पर आते हैं, जिस पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ रहा है, और वह है
मीन राशि, क्योंकि मीन राशि में शनि लग्न में विराजित है और उनके तृतीय भाव पे, पराक्रम के भाव पे, सप्तम भाव पे यानी कि पार्टनरशिप, दाम्पत्य जीवन का भाव, और दशम भाव यानी कि कार्य क्षेत्र, तो इन पे विशेष प्रभाव यह मार्गी होना डालेगा। जब शनि वक्री था तब इन्होंने अपना आत्मबल बनाए रखा और अच्छी तरह से इन्होंने अपनी प्लानिंग की है, तो निश्चित तौर पर इनको वह परेशानी सॉल्व करने में मदद रहेगी। इनके पराक्रम अभी तक निष्फल जा रहे होंगे और जो भी प्रयास कर रहे होंगे उनमें सफलता नहीं मिल रही होगी, यह परेशानी अवश्य आ रही होगी। सप्तम भाव यानी कि जो अपने वैवाहिक जीवन से गुजर रहे हैं उसमें भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और अगर जो नवयुवक हैं वो अपने विवाह करना चाहते हैं तो उसको भी होने में उनको देरी हो रही होगी। यह निश्चित तौर पर प्रभाव शनि की 7.5 में, और अब शनि जब वक्री से मार्गी होगा तब उनको ये प्रभाव मिलेगा। ये सप्तम भाव पे प्रभाव पड़ेगा और दशम भाव पे प्रभाव यानी कि कार्य क्षेत्र में जो भी वो पराक्रम कर रहे हैं, एक तो उसका भी प्रभाव पड़ रहा है कि उस पर सफलता नहीं मिल रही है, और वो चाहे उनके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड हो, मित्रता से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, तो अब कार्य क्षेत्र में भी उनको असफलता हाथ लग रही होगी। तो उनको इससे बचने के लिए अपना आत्मबल मजबूत करना पड़ेगा, शनि के कुछ उपाय करने पड़ेंगे, तो उनको अवश्य सफलता प्राप्त हो सकती है, उनको सहन शक्ति मिल सकती है, उनको शक्ति मिल सकती है कि वो इनका प्रभाव कुछ कम कर सकें। मीन राशि वालों, आपको मैं डरा नहीं रहा, किंतु आपको सचेत कर रहा हूं कि आप अधिक सावधानी के साथ कार्य करें, उलझनों से निकल पाएंगे। तो 2 राशियों के बारे में हम बात कर चुके हैं। तीसरी राशि जिस पर प्रभाव पड़ेगा और उन पे मीन राशि वालों से थोड़ा अधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनका ये प्रथम चरण है, यानी कि शनि सर पे आकर विराजित हुआ है, उनके विचारों को प्रभावित कर रहा होगा, उनके जो वो सोच भी नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है उनके साथ, उनको समझ नहीं आ रहा है, शनि का प्रभाव ऐसा हो रहा होगा। और वक्री में हो सकता है उनको थोड़ा सा आराम मिला हो, वापस से आप अपनी कमर पेटी बांध लीजिए, वैसे ही विचार आपके वापस से आना प्रारंभ हो सकते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा, आप अपने विचार एकत्रित नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे, और कभी आप सोचेंगे मैं ये कर लूं, कभी आप सोचेंगे मैं वो कर लूं। इतने सारी दुविधाएं आपके समक्ष उपस्थित हो सकती है, क्योंकि सर पर बैठा शनि आपके विचारों को प्रभावित कर रहा होगा, और शनि आपके द्वादश भाव में बैठा हुआ है और वो आपके द्वितीय भाव पे दृष्टि डाल रहा है, और शनि आपके षष्ठम भाव पे दृष्टि डाल रहा है और नवम भाव पे दृष्टि डाल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी द्वितीय भाव होता है संपत्ति और वाणी का, जैसे मैंने पहले आपको बताया। षष्ठम भाव रोग, रिपु और रण का होता है, और आपका नवम भाव यानी कि भाग्य आपका और तीर्थाटन, वैराग्यता, ये सब नवम भाव दे सकता है। तो इन सब को शनि प्रभावित करेगा, यानी कि आपकी संपत्ति में हानि होने की संभावनाएं, पैतृक संपत्ति में आपको हो सकता है कि अपना हक छोड़ना पड़े, ऐसा समय आ सकता है। वाणी भी आपकी नियंत्रित न रहे, ऐसा प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। षष्ठम भाव रोग, रिपु और ऋण, आपके स्वास्थ्य संबंधित आपको परेशानी हो सकती है। अननेसेसरीली कोई भी आपका एनिमी रास्ते चलते आपको जैसे ठोकर लगती है, वैसे दुश्मन उत्पन्न होंगे, और आपको ऋण हो सकता है ऐसा कुछ व्यवस्था हो कि आपको अपने कार्य क्षेत्र के लिए ऋण भी लेना पड़ सके, तो ये संभावनाएं भी आपको बनेंगी। और रही बात आपके नवम भाव पे, तो आपको नवम भाव का प्रभाव ये मिलेगा कि आपका भाग्य, जहां पे आप भाग्य पर आधारित कई निर्णय होते हैं, जैसे कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पे 2 जने हैं, इंटरव्यू के लिए आए हैं, सेम स्किल सेट, सेम आपकी क्वालिफिकेशन, सब कुछ सेम, लेकिन जहां पे भाग्य का रोल आ जाएगा वहां आपको नीचे पीछा होना पड़ेगा। तो यहाँ पे भाग्य का रोल होगा, और आपको हो सकता है कि वैराग्यता के विचार आए, सब बेकार है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इतने प्रयास कर लिए, इस तरह की आपकी मानसिकता बनेगी मेष राशि वालों। तो आपको इसके लिए आत्मबल मजबूत रखना है और अपने पिता की सेवा अवश्य करें, और
यही आपको मजबूती देगा और आपको ये 2.5 वर्ष इस तरीके से व्यतीत करने पड़ सकते हैं, तो सावधानी बरतें। तो अभी हमने मनीष जी बात की 3 राशियों की जिन पे शनि की 7.5 का विशेष प्रभाव रहेगा और उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी हमने डिस्कस किया, किन किन भावों पे शनि की दृष्टि रहेगी इन तीनों राशियों की। अब उन राशि वालों को भी जिज्ञासा हो रही होगी जिनके शनि का ढाइया चल रहा है, यानी कि 2.5 वर्ष उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। और वो कौन कौन सी राशियां हैं? धनु और सिंह राशि। तो धनु और सिंह राशि पे ढाइया शनि का चल रहा है और चूंकि धनु के 4th भाव से शनि गोचर कर रहा है और सिंह के 8म भाव से शनि गोचर कर रहा है, तो इनको मिला जुला प्रभाव मिलेगा, है ना। तो धनु राशि खास करके उनको उनके 6ठे भाव पे, 10म भाव पे विशेष प्रभाव पड़ेगा और उनको कार्यक्षेत्र संबंधित और ऋण संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर प्लानिंग करेंगे तो वो ऋण उनको कार्यक्षेत्र में सफलता अवश्य देगा। इसी विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ प्रॉपर प्लानिंग करके अगर आप कार्य करेंगे तो आपने अगर कोई भी ऋण लिया होगा कार्यक्षेत्र के लिए तो आपको सफलता देगा। कोई भी अगर आपका रोग होगा तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी, आप निरोगी बन पाएंगे। और अगर हम सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि में भी अगर उनकी दृष्टि देखें, शनि की दृष्टि 10म भाव पे पड़ रही है, 2य भाव पे पड़ रही है और 5म भाव पे भी पड़ रही है, तो संतान संबंधित उनको विचार आते होंगे, उनको परेशानी रहती होगी। कार्यक्षेत्र में भी उथल पुथल चल रहा होगा अभी और 2य भाव यानी कि संपत्ति से संबंधित भी उनकी जिज्ञासाएं होंगी, परेशानियां होंगी। लेकिन यह शनि जो वक्री से मार्गी होगा 28 नवंबर के बाद, उनमें उनको काफी सहूलियत होगी, उनको परेशानी कम होने की संभावना है। पर एक कार्य इन सबको अवश्य करना पड़ेगा, उनको उपाय करने चाहिए जिससे उनको, जैसा मैंने आपको बताया कि छाता हो तो बारिश के छींटे तो जरूर पड़ेंगे लेकिन हम भीगेंगे नहीं, जुखाम नहीं होगा। तो रावत साहब, आपने जिस तरीके से आपने मुझे समझाया है, पर हमारा सवाल ये है कि आपने हमें बीच मझधार में तो छोड़ दिया है, अब हम किनारे कैसे आएंगे? आपने सभी राशियों पे कठिनाइयों और परेशानियों का तो आपने विस्तृत वर्णन किया है, लेकिन अब इसके उपाय क्या हैं ताकि जिससे सभी राशियों वालों को मानसिक शांति मिले और उनके काम बन सके? बिल्कुल मनीष जी, बहुत ही नेक विचार आपके अपने माय रत्ना के दर्शकों के लिए कि आप उनकी परेशानियों से काफी चिंतित हैं, कंसर्न है, कैसे उनको क्या क्या उपाय करें जिससे उनको लाभ हो सके अथवा उनकी परेशानी थोड़ी कम हो सके। तो शनि से संबंधित उपाय मैं आपको देता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने और अगर आप इसको करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर लाभ अवश्य प्राप्त होगा, परेशानियों में कमी अवश्य आएगी। प्रथम तो शनि जिसके भगत हैं वो है हनुमान जी, तो हनुमान जी के उपाय करें, हनुमान जी के शनिवार को दर्शन करें, हनुमान जी के काले उड़द 5 उनको सिंदूर और चमेली के तेल से सिंदूरीय करके अपने ऊपर से 7 बार उतार के हनुमान जी के चरणों में चढ़ाएं। आपको निश्चित तौर से शनि के 7.5 अथवा ढाइया में आपको लाभ प्राप्त होगा। शनि मंत्र का उच्चारण करें, ओम शम शनिश्चराय नमः, एक माला रोज की कर सकते हैं और फिर अपने कार्यक्षेत्र में निकले तो आपको इसका लाभ होगा। अगर इतना समय भी नहीं है तो कम से कम 11 बार इसका उच्चारण करके अपने कार्य क्षेत्र में निकलें अथवा घर से निकलें तो आपको लाभ अवश्य होगा। और आपको और लाभ प्राप्त करने के लिए बहुत ही अधिक है तो हनुमान जी पे तेलाभिषेक भी करवा सकते हैं, इससे भी लाभ होगा। ये तो कुछ उपाय जो आध्यात्मिक हैं, लेकिन विशिष्ट उपाय जो अक्सर हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं और आप फाउंडर ऑफ माय रत्ना जेम्स के, आपका भी कंसर्न होगा कि रत्न का प्रभाव क्या रहेगा। तो निश्चित तौर पर आप नीलम धारण कर सकते हैं। जो कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि वाले हैं अथवा जो सिंह और धनु राशि वाले हैं, पर रत्न धारण करने से पहले आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। आप माय रत्ना से करवा सकते हैं, हमसे करवा सकते हैं अथवा कोई भी योग्य जो उनका ज्योतिषाचार्य है, आप उनसे विश्लेषण करवा के आप माय रत्ना पर आएं और उपयोग हेतु नीलम धारण अवश्य करें। तो नीलम धारण कर सकते हैं, इससे उनको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। नीलम अगर उनके बजट के बाहर है तो नीली भी धारण कर सकते हैं, किंतु ये अवश्य धारण करें और
रत्न धारण करने से पहले कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाएं। शनि उच्च का है, नीच का है, ये सब करवाएंगे और फिर रत्न धारण करेंगे तो आपको ज्योतिषीय लाभ उस रत्न से अवश्य प्राप्त होगा, आपको संबल मिलेगा। और सिर्फ रत्न की मुद्रिका बनाने से नहीं, अगर उसको विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठित करवाएंगे तो उसका विशेष लाभ प्राप्त होगा और सुफल प्राप्त होगा। पंडित जी ने हमें बहुत ही खूबसूरती के साथ, अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ हमें पूरी राशियों के बारे में, उसके दुष्परिणाम, उसके परिणाम और उसके उपाय बताए हैं। अगर आप अपनी कुंडली के लिए संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो माई रत्ना पे दिए गए 1-to-1 कंसल्टेशन से आप अपना पूरा कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, जो हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और अगर आप पूर्ण नॉन हीटेड, नॉन ट्रीटेड ब्लू सफायर और भी कोई रत्न लेना चाहते हैं तो माई रत्ना का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। जिस तरीके से पंडित जी ने कहा है कि आप नीलम रत्न धारण करें, तो अगर नीलम रत्न के अलावा भी बहुत सारे रत्न हैं जो हमारे इस काम को करने के लिए सक्षम हैं, जैसे एमेथिस्ट हो गया, आयोलाइट हो गया, टेंजेनाइट हो गया, ये कोई भी रत्न अगर हम धारण कर सकें तो शनि देव को हम प्रसन्न कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है कि रत्नों के बारे में और संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं और आप हमारे हेल्थ सेंटर पे भी कॉल कर सकते हैं और इस प्रकार आप अपना मन पसंदीदा रत्न सेलेक्ट कर सकते हैं और हमारे जेम एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर के भी आप अपना रत्न सेलेक्ट कर सकते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार, साधुवाद आपको कि आपने जिस तरीके से शनि मार्गी होने पे पूरा हमें समझाया, हमारे दर्शकों को समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। और आपने ये प्लेटफॉर्म उत्पन्न किया है जिस कारण से हम माय रत्ना के दर्शकों को उनको लाभान्वित कर सकें और आगे और भी ज्योतिषीय विषय आएंगे जिससे लेकर हम इन दर्शकों से रूबरू होंगे और निश्चित तौर पर इनकी जिंदगी में थोड़ा सा हम अपना भी योगदान दे पाएंगे जिससे इनकी जिंदगी और सुंदर हो, जीवन और सुंदर हो और इनके कठिन पथ पर ये आत्मबल बना के आगे बढ़ सकें। इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। मेरी ओर से माय रत्ना के दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और आशीर्वाद कि आप इस शनि की दशा में, चाहे वो 7.5 हो चाहे 2.5 हो, आप सफलतापूर्वक इस राह को पार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। तो अब हम अगले पॉडकास्ट के लिए जल्दी ही मिलेंगे। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। अवश्य अवश्य अवश्य।